स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा ग्रे मैटर एंड हो गया। अब हम पढ़ते हैं व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर जरा समझने वाली चीज है। जैसे हमने उनको कॉलम में डिवाइड किया था ना ग्रे मैटर को, उस तरह हम व्हाइट मैटर को भी कॉलम में डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन आप इस बात को समझ सकते हो कि जब हम उन्हें कॉलम में डिवाइड करेंगे, द व्हाइट मैटर विच कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स, ठीक है। द व्हाइट मैटर विच कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 कॉलम्स ऑन ईच साइड। अब कॉलम में डिवाइड करना आप लोगों के लिए भी बहुत आसान है और मेरे लिए भी। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही रीजन डिवाइड कर दिए हैं। इंटीरियर कॉलम बेटा कहाँ होगा? इंटीरियर साइड पे। लेटरल कॉलम आपका वहां जाएगा जहां पे आपको मैंने दिखाया था लेटरल इंटरमीडियो लेटरल कॉलम, ग्रे कॉलम, ठीक है। वहीं पे इसका लेटरल कॉलम होगा और पोस्टीरियर कॉलम इसका बिल्कुल पीछे की साइड पे, ठीक है, जहां पे हमें शैलो फिशर मिला था, तो वो होगा इसका पोस्टीरियर कॉलम, ठीक है। इंटीरियर कॉलम का पढ़ते हैं। इंटीरियर कॉलम में हमने जब उसको डिफाइन किया तो हमने ये डिफाइन किया कि इट्स कंटेन असेंडिंग और क्रॉस फाइबर्स इन द वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। बेटा इंटीरियर कॉलम है, इंटीरियर कॉलम वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक यानी वेंट्रल साइड को ही तो डील करेंगी, वेंट्रल साइड को। और आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए कि मैंने इंटीरियर को या वेंट्रल रूट को जब डिवाइड किया था तो मैंने क्या कहा था कि ये मोटर है, डॉर्सल की बात नहीं मैंने की थी। वेंट्रल को मैंने कहा था ये मोटर है। तो बेटा ये सारी जो ट्रैक्स ऊपर से आ रही हैं, स्पाइनोथैलेमिक, ओलिवोस्पाइनो, वेस्टिबुलोस्पाइनो, टेक्टोस्पाइनो, वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनो, ये सारी की सारी ट्रैक्स मोटर ट्रैक्स हैं जो कि इंटीरियर साइड पे ही अच्छी लगेंगी, क्योंकि हमारे पास इंटीरियर में ही तो हॉर्न है उसका। समझ आई? आगे चलें। तो ये सारी जी मैम। ट्रैक्स हमारे पास इंटीरियर साइड पे होती हैं। बिस्मिल्लाह। अब है लेटरल कॉलम। लेटरल कॉलम कंटेन करेगा क्या? मेजर डिसेंडिंग मोटर पाथवेज, जिसमें आ जाएगी बेटा वही सारी, लेकिन उनके नाम के साथ लेटरल लेटरल लगा दो। लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक के साथ आती है और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स को क्रॉस करती हैं। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बेटा असेंडिंग है डिसेंडिंग है? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आपके पास असेंडिंग है या डिसेंडिंग है? मेरे प्यारे बच्चों, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक असेंडिंग है या डिसेंडिंग है? नाम इंडिकेट कर असेंडिंग। रहा है। असेंडिंग है, असेंडिंग है। असेंडिंग है, ऊपर जा रही है। स्पाइनो मीन स्पाइनल कॉर्ड से निकली, थैलेमिक मीन थैलेमस में गई। थैलेमस किसका हिस्सा है? किडनी का तो है नहीं, पाँव में तो आता नहीं है, तो थैलेमस ब्रेन में है। तो और ब्रेन में पहुंची तो जाने वालों को कौन रोक सकता है? तो जाने वालों को असेंडिंग बोलते हैं। तो ये थी वो ट्रैक जो ऊपर जा रही थी, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो हमने लेटरल कॉलम की बात की तो हमने कहा कि इसमें आने वाली ट्रैक्स हैं जैसे कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। ये ट्रैक्स जब आती हैं तो ये किसको क्रॉस करते हुए आती हैं? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को, यानी जाने वाली ट्रैक को क्रॉस करके ऊपर से पाथवे बताया कि वो ट्रैक ऊपर जा रही है, ये ऊपर से नीचे जा रही है, तो ये उसको क्रॉस करके लेटरल साइड पे आ जाती है। डोर्सल कॉलम की बात करें, अभी जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम व्हाइट मैटर पढ़ रहे हैं, हम ग्रे मैटर नहीं पढ़ रहे। अब हम पढ़ रहे हैं व्हाइट मैटर, ठीक है। तो व्हाइट मैटर में है डोर्सल कॉलम। डोर्सल कॉलम कंटेन अनक्रॉस्ड ग्रेसाइल या क्यूनेट फेसिकुलस। बेटा ये चीज देखो, ये व्हाइट मैटर है, ठीक है। ग्रे मैटर को छोड़ दो, ये व्हाइट मैटर है। व्हाइट मैटर का ये वाला साइड आपका कहलाता है पोस्टीरियर, और इसको हम पोस्टीरियर व्हाइट मैटर भी कह सकते हैं, पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम भी कह सकते हैं, पोस्टीरियर फेनिकुलस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी कह सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, हम इनको पोस्टीरियर फेनिकुलस क्यों बोल रहे हैं? हम इसे पोस्टीरियर फेनिकुलस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें मेडुला वाले न्यूक्लियस के साथ मेडुला वाली ट्रैक्स हैं। मेडुला पिछले साइड पे होता है ना स्पाइनल कॉर्ड के। मेडुला से जो दो मैंने आपको
न्यूक्लियस निकाल के बताए थे ऑलिव और पैरामिड, पैरामिड और ऑलिव, और वहां से मैंने आपको निकाल के बताई थी फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनाइटस। यही थी ना दो ट्रैक्स वहां से आ रही, फेसिकुलस ग्रेसिलिस यानी ये ग्रेसाइल, और फेसिकुलस क्यूनाइटस यानी कुनाइट। ठीक है, दोनों फेसिकुलस हैं, इसलिए हम पोस्टीरियर कॉलम को फेनिकुलस कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आने वाली दोनों ट्रैक्स का नाम है फेसिकुलस। फेसिकुलस मींस बंडल, नर्व फाइबर्स का बंडल। तो पोस्टीरियर कॉलम में दो बड़े बड़े बंडल रखे हुए हैं बस, और कुछ भी नहीं। इसलिए पोस्टीरियर कॉलम का नाम पोस्टीरियर कॉनिकुलस फेनिकुलस है, क्योंकि उसमें सिर्फ फेसिलस है, फेसिकुलस यानी सिर्फ बंडल है। आप ये दो पोर्शन देख रहे हो व्हाइट मैटर के, ये बीच में लाइन आ गई, एक ये हो गया, ये हो जाएगा अवनी, मीडियल होता है ग्रेसिलिस और लास्ट में होता है कुनाइटस। तो ये ग्रेसिलिस की ट्रैक है और ये कुनाइटस की ट्रैक है, इन दोनों को मिला के फेसिकुलस कहते हैं, इसलिए इसका नाम पोस्टीरियर फेनिकुलस है। अब ये पॉइंट आपसे कोई वाइवा में पूछेगा तो आप भूल तो नहीं जाओगे? सविता भूल जाएगी मुझे लगता है। मैम ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मैम फेनिकुलस, मैम ये अगेन बताएं। हाँ मैं अगेन रिपीट बता कर। देती हूँ, बिल्कुल। मैम इसके अंदर जो है ना क्या, जी क्या कह रहे हो विदेश? मैम जो फेनिकुलस है इसके अंदर क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ आपने क्या बोला होता है। बंडल होते हैं। हाँ बंडल होते हैं फाइबर्स के, वो कहाँ से निकल के आ रहे हैं बेटा? क्यूनाइटस और ग्रेसिलिस न्यूक्लियस से निकल के आ रहे हैं, इसलिए बंडल मींस फेसिकुलस, और फेसिकुलस ग्रेसिलिस का मतलब है कि वो ग्रेसाइल न्यूक्लियस से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा दूसरा है बंडल फाइबर, और निकल के कहाँ से आ रहा है? वो क्यूनाइटस से, क्यूनाइट न्यूक्लियस से, इसलिए उसका नाम है फेसिकुलस क्यूनाइटस। समझ आई? फेसिकुलस मींस बंडल। आप ना वो 12 गन्ने जोड़कर जो उसका गुच्छा बनाते हो ना, आप समझो वो गुच्छा, जो शुगर कैन के गुच्छे बनते हैं, वो वाला गुच्छा ऊपर से बनकर नीचे तक आ रहा है, और वो गुच्छा जो हमारा ग्रेसाइल न्यूक्लियस से निकल के आएगा उसे वो कहलाएगा फेसिकुलस ग्रेसिलिस, और वो गुच्छा जो क्यूनाइट न्यूक्लियस से निकल के आएगा वो कहलाएगा फेसिकुलस क्यूनाइटस। ठीक है बेटा, इसलिए इन दोनों गुच्छों की वजह से पोस्टीरियर कॉलम का नाम है पोस्टीरियर फेनिकुलस। फेनिकुलस इज पेलुरल फॉर्म, और इसका सिंगुलर क्या होगा? फेसिकुलस। ठीक है, फेसिकुलस सिंगुलर है, दो फेसिकुलस हैं उस कॉलम के अंदर, इसलिए उस कॉलम का नाम है फेनिकुलस यानी पेलुलर, दो फेसिकुलस वाला पोस्टीरियर फेनिकुलस, इसलिए इसका नाम है, क्योंकि इसके अंदर दो गुच्छे आ रहे हैं, और दोनों गुच्छे एक ग्रेसाइल न्यूक्लियस से आ रहा है, एक क्यूनाइट न्यूक्लियस से आ रहा है। फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनाइटिस। ठीक हो गया? अब कहें तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं थकी। बताएं, हम कर दें एक दफा। फिर से रिपीट कर दूं? चले अभी कर देती हूँ। मेरे ख्याल से मधु आपको अब रिपीट करके देंगी सविता। सविता रिपीट करें जरा इसको। सविता रिपीट करती हैं या मैं ही करूं? मैम रिपीट, हमें अभी भी कंफ्यूजन है इसमें। आपको भी कंफ्यूजन है, चलिए कोई बात नहीं। मैं बेटा अभी एक कैमरा सेट कर रही हूँ, और मैं ऑलरेडी ड्रॉप कर देती हूँ जब तक ये कैमरा सेट होता है। ठीक हो गया, चलिए स्टॉप शेयर कर रही हूँ बेटा। अच्छा नहीं, बस वीडियो ऑन करती हूँ।
ठीक है, ये मैंने वीडियो ऑन की है, अब आपको मैं समझाती हूँ। ठीक हो गया बेटा। ये जो है मैंने स्पाइनल कॉर्ड बनाए है, मैंने कहा कि ये है आपके पास ग्रे मैटर सारा, ग्रे 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 ग्रे। ठीक, ये ग्रे मैटर हो गया, ये बीच में स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और ये आपका पूरा आ गया व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर से मैंने पूरा एक हाफ पार्ट निकाल लिया। ठीक, हाफ पार्ट निकाल लिया, यानी ये मेरा लेफ्ट साइड हो गया और ये हो गया मेरा राइट साइड। क्या कर रहा है कैमरा? ये एक साइड हो गया मेरा लेफ्ट, एक साइड होगी मेरी राइट। ठीक हो गया बच्चों। अब यहां से मैं अगर ऊपर जाती हूँ, क्योंकि मुझे डिस्कस किसको करना है, पोस्टीरियर कॉलम को। अगर अब यही सेटिंग बनी रहे। पोस्टीरियर कॉलम आ गया, नजर आ रहा है आपको? ये सारा पोस्टीरियर कॉलम है, ये वाला पोस्टीरियर कॉलम है हमारे पास। ये जो मैंने बनाई है ना ब्रांचेस, इंटीरियर की भी बनाई है, ये इंटीरियर साइड है। ठीक है बेटा, ये आपके पास लेटरल साइड है और ये आपके पास पोस्टीरियर साइड है। पोस्टीरियर साइड इतना है मेरे पास, पोस्टीरियर को मैंने मिड से डिवाइड कर लिया। अब पोस्टीरियर मेरे पास इतना इतना पोर्शन पोस्टीरियर का हो गया। मैं इसके अंदर से निकालूंगी दो बंडल। एक गोल बंडल मैंने निकाला है मीडियल साइड पे। ठीक, ये बंडल मेरे पास जो कहलाएगा उसे मैं बोलूंगी फेसिकुलस ग्रेसिलिस। ठीक, ठीक, और ये फेसिकुलस ग्रेसिलिस मेरे पास मीडियल साइड पे बंडल है, और लेटरल साइड पे मेरे पास जो बंडल है बेटा, उसे मैं कहूंगी फेसिकुलस क्यूनाइटस। ठीक हो गया। अब मेरे पास दो बंडल आ गए, एक मीडियल साइड पे एक बंडल और लेटरल साइड पे दूसरा बंडल। अब जो पोस्टीरियर साइड होती है ना, उसमें मुझे दो बंडल मिलते हैं, 1 नंबर बंडल और 2 नंबर बंडल। इन बंडल की वजह से इस बंडल की जो सिंगुलर है, यानी एक बंडल होगा तो हम बोलेंगे फेसिकुलस, और दो बंडल अगर होंगे तो हम बोलेंगे फ्यूनिकुलस। ठीक है, ये शायद नजर आ रहा होगा आपको। कहाँ चला गया है? दो है फेनिकुलस, इसलिए इस पोर्शन को हम पोस्टीरियर फेनिकुलस बोल सकते हैं। पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस, जहां आप फेनिकुलस का वर्ड समझोगे, सुनोगे, अब वहीं पे बोल दोगे भाई इसके अंदर दो फेसिकुलस हैं, इसीलिए तो इसको फेनिकुलस बोला जा रहा है। ठीक, कुछ समझ आया या फिर से रिपीट करना है? मैम उनके नाम कुछ नहीं है, बस दो गुच्छे मैम होते की हैं। मीडियल साइड पे वो फेसिकुलस ग्रेसिलस है। हाँ जी, और जो लेटर साइड पे है वो फेसिकुलस क्यूनाइटस है। ओके ठीक, और विदेश आप क्या पूछ रहे हो? मैम मैं बोल रहा हूँ उनके अंदर जो गुच्छे होते हैं उनके नाम नहीं है। नाम है ना, फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनाइटस, ये दो उनके नाम हैं। और उन गुच्छों की वजह से उस पोर्शन को हम कहते हैं, देखो भाई, शुगर कैन के गत्थे लो और उसको शुगर एक बड़ी सी सुजुकी में डालते जाओ। ठीक है, अब जब आपसे कोई पूछेगा कि इस सुजुकी में या इस गाड़ी में क्या भरा हुआ है, तो आप शुगर कैन बोलोगे ना, या बोलोगे शुगर कैन गुच्छा नंबर 1
शुगर कैन गुच्छा नंबर 2, शुगर कैन ग्रुप नंबर 4, ऐसे तो नहीं बोलोगे, आप कहोगे शुगर कैन ही है इसके अंदर, यानी इसके अंदर गन्ना ही भरा हुआ है। ऐसा ही है, वो गाड़ी यानी वो पोस्टीरियर साइड पूरी गुच्छों से भरी हुई है, इसलिए उनको एक नाम दिया गया है, वो है फेनिकुलस, यानी ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे फेसिकुलस हों। बच्चों अब समझ आया? जी मैम अब हो गया क्लियर। जी यस मैम, मैम अब क्लियर है। पक्की अब बात है? यस मैम। मैम यस मैम। चलिए शुक्र है, इसी क्लास में हो गया क्लियर। हाँ चलिए बिस्मिल्लाह। फिर ये है, इसलिए इसको पोस्टीरियर फेनिकुलस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर दो फेसिकुलस पड़े हुए हैं, ठीक है, फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस कोनाइटस। अब कोई आपसे जनरली पूछेगा कि फेनिकुलस पार्ट बताएं स्पाइनल कॉर्ड का, तो आप बोलोगे पोस्टीरियर वाइट कॉलम को ही तो पोस्टीरियर फेनिकुलस कहते हैं, तो मैडम ये है उसका फेनिकुलस पार्ट। आप बोलोगे मैडम ये है उसका फेनिकुलस पार्ट, बोलेंगे अच्छा इसको फेनिकुलस क्यों बोल रहे हो फिर तुम, तो कहना मैम क्योंकि ये कंटेन करता है दो फेसिकुलस को, दो फेसिकुलस की वजह से इसका नाम फेनिकुलस है। वो बोलेंगे अच्छा कौन कौन से फेसिकुलस, तो बता देना मैम फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस कोनाइटस। वो बोलेंगे कौन से फेसिकुलस से कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो कहना मैम मेडुला ऑब्लिगेटा के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, पैरामिड ऑलिव, वो दो जगह हैं उनके अंदर न्यूक्लियस है, एक है ग्रेसाइल न्यूक्लियस, एक है क्यूनाइट न्यूक्लियस। ग्रेसाइल न्यूक्लियस से निकलने वाला गुच्छा जो नीचे आ रहा है, फाइबर्स का बंडल जो नीचे आ रहा है, बेटा गुच्छा मींस बंडल, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे गुच्छा वर्ड से? तो नो मैम। वो जो बंडल आपका ग्रेसाइल से निकल के आ रहा है मैम, उसको हम कहते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलिस, और जो बंडल आपका क्यूनाइट से निकल के आ रहा है उसको हम फेसिकुलस क्यूनाइटस बोलते हैं, और इन दोनों की वजह से इसको पोस्टीरियर फेनिकुलस कहते हैं। तो वाइवा वाली आपको मार्क्स दे देगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पोस्टीरियर कॉलम क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स वही हिसाब है बेटा, पोस्टीरियर कॉलम्स में जो फाइबर्स हैं फ्रॉम द लोअर लिम्ब आर प्लेस्ड मोर मीडियली नियर द सेंट्रल कनार, और द फाइबर फ्रॉम द अपर लिम्स आर प्लेस्ड मोर लेटरली। अब मैं आपको बताऊं कि ये कैसे है, ये भी कॉपी पे समझाने वाला है। अच्छा पिक्चर पे देखें, आपको समझ आ रहा है? अच्छा ये क्या चीज है, स्पाइनल कॉर्ड, नीचे देखें स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का उसने निकाला है ट्रांसफर सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शंस में उसमें ये वाला पोर्शन निकाला है जिसमें बेटा आधा मतलब लेफ्ट साइड का पोस्टीरियर कॉलम पूरा है और लेफ्ट साइड का लेटरल कॉलम आधा है। इस पार्ट को उसने खोल के ऊपर लिख दिया, समझ आया आपको? नीचे वाली पिक्चर से, नीचे वाली पिक्चर को उसने ऊपर जाके खोल दिया। जब उसने ऊपर जाके नीचे वाली पिक्चर को खोला तो उसके खोलने का मकसद क्या था? उसके खोलने का मकसद था कि वो ये बता सके, ठीक है, कि मोर मीडियली हमारे पास फाइबर्स आते हैं लोअर लिम्ब के यानी सक्रल के और कॉक्सीजियल के, और जैसे जैसे वो उससे बाहर आती जाती है तो मीडियल साइड पे फाइबर हमारे पास आते हैं सर्वाइकल के, ठीक है। यहां से देखो बेटा, ये मीडियल लाइन होगी ना, बिस्मिल्लाह, ये हमारी मीडियल लाइन होगी ना, कर्सर नजर आ रहा है? यस मैम। ये मीडियल लाइन हमारी ये वाली हो गई। इस मीडियल लाइन के बाद हमारे पास आते हैं फाइबर्स की अरेंजमेंट। फाइबर्स की अरेंजमेंट यानी मीडियल लाइन के मोर मीडियली हमारे पास फाइबर रखा हुआ है सक्रल का और कॉक्सीजियल का, उसके बाद लंबर का और थोरेसिक का, उसके बाद थोरेसिक का, उसके बाद लो सर्वाइकल का, और उसके बाद अपर सर्वाइकल का। यानी मीडियल से लेटरल आप आते जाओगे ना तो आप लोअर लिम्ब से अपर लिम्ब की तरफ चलते जाओगे। समझ आ गई ये बात? ये है अरेंजमेंट व्हाइट मैटर के अंदर, फाइबर्स की अरेंजमेंट ये है। अगर ये अरेंजमेंट समझ आ गई ना आपको बेटा, तो आपको आगे चल के सिंसीटियम भी समझ आ जाएगा और लेमिना रेक्सी भी समझ आ जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्पाइनल कॉर्ड की। तो आप इस अरेंजमेंट को मिस मत करो। फिर से देखो अरेंजमेंट, मीडियल लाइन, मीडियल लाइन के बाद आप लेटरल की तरफ चलते आओगे ना तो फाइबर्स इस तरह पड़े हुए हैं कि लोअर लिम्ब के फाइबर्स, लंबर के फाइबर्स, थोरेसिक के फाइबर्स, लोअर सर्वाइकल के फाइबर्स, अपर सर्वाइकल के फाइबर्स।
आप इसी तरह नीचे चलते हुए आ रहे हो, यानी आप मीडियल से लेटरल की तरफ आ रहे हो। अरेंजमेंट समझ आ गई तो आगे चलें। समझ आई है? यस मैम। ठीक है, फिर से देखें पोस्टीरियर कॉलम की वही लाइन दोबारा से पढ़ें, अब आपको क्लियर समझ आएगी कि द फाइबर फ्रॉम द लोअर लिम्ब आर प्लेस्ड मोर मीडियली। मोर मीडियली का मतलब है बेटा मिड लाइन के करीब है, यानी सेंट्रल कनाल के करीब है, ठीक है ना। वहां से वो आगे बढ़ते गए और अपर लिम्ब वाले प्लेस्ड मोर लेटरली। अब वो ऐसे सीक्वेंस के साथ अरेंजमेंट है कि सर्वाइकल हमारी लेटरल में आ गई और कॉक्सीजियल यानी लोअर लिम्ब हमारा मीडियल में चला गया। सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि मीडियल टू लेटरल सर्वाइकल एट सर्वाइकल लेवल, मीडियल टू लेटरल हमारे पास आता है सक्रल, लंबर, थोरेसिक, सर्वाइकल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वही बात ऊपर वाली बात ही नीचे लिखी हुई है। थर्ड पॉइंट में क्या आएगा बेटा? थर्ड पॉइंट में आपके पास आएगा सेंट्रल कनाल टू डॉर्सम। आप सेंट्रल कनाल से अगर पीछे की तरफ जाते हो डॉर्सम में, इंटीरियर टू पोस्टीरियर की तरफ जाते हो, तो बेटा आप देखते हो पहले आता है टच की सेंसेशन, फिर आती है पोजीशन की, फिर मूवमेंट की, टच, पोजीशन, मूवमेंट, वाइब्रेशन और फिर प्रेशर। ठीक, अब ये किस तरह मैं आपको समझाती हूँ अभी। देखें, ये तो थी मीडियल टू लेटरल अरेंजमेंट, ठीक है। इस पॉइंट को गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी पार्टिसिपेंट इस वक्त है ना, इस पॉइंट को मिस मत करना। तो 17 के 17 लोग जरा ध्यान से सुने। मीडियल से लेटरल आई है तो आई है ये किस तरह? लोअर लिम्ब से अपर लिम्ब की तरफ, ठीक है। अब मैं कहती हूँ यहाँ पे आ गया सेंट्रल कनाल। अब मैं कहती हूँ जहां पे मेरा कर्सर घूम रहा है वहां पे है सेंट्रल कनाल। समझ आ रही? अब बेटा मुझे सेंट्रल कनाल से ऊपर जाना है, सेंट्रल कनाल से डॉर्सम की तरफ जाना है, यानी पोस्टीरियर साइड पे जाना है, तो इंटीरियर से पोस्टीरियर जाना है मुझे, एग्री? अब इंटीरियर से पोस्टीरियर जाते हुए मुझे सेंसेशंस मिलेंगी सेंसरी सिस्टम की। कौन सी सेंसेशन मिलेंगी? सेंट्रल कनाल के करीब करीब मुझे मिलेगा टच, उसके बाद मुझे मिलेगी पोजीशन, पूरा पूरा पोजीशन, ठीक है। उसके बाद मुझे मिलेगी मूवमेंट, उसके बाद मुझे मिलेगी वाइब्रेशन, और बिल्कुल लास्ट में पोस्टीरियर साइड पे मुझे मिलेगा प्रेशर, प्रेशर की सेंसेशन। ठीक, फिर से मैं बताती हूँ। जी मधु, क्या पूछना है आपने? मैम ये मीडियल टू लेटरल वाला समझ नहीं आया जो हाँ सर्वाइकल लेवल पे बिल्कुल, बताया। पहले मैं इसे थोड़ा कंप्लीट करूं, मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। मीडियल से लेटरल जाने वाला ना, तो मीडियल साइड पे हमारे पास जो फाइबर्स रखे होंगे बेटा, ये वो फाइबर्स सेंसरी फाइबर्स, सेंसरी फाइबर्स होंगे ना पोस्टीरियर साइड पे। कोई ये ना बोले प्लीज के डोर्सल रूट में मोटर होगा, नहीं बोलोगे नो ना? मैम। बिल्कुल, तो ये सेंसरी है। और ये जो मैंने 5 आपको बताई है ना चीजें, ये पांचों भी सेंसरी हैं, तो ये सेंसरी सिस्टम है। अब सेंसरी सिस्टम हमारे लोअर लिम्ब का कंट्रोल हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड के मीडियल साइड से। उसके बाद जो मीडियल से थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा बाहर लेटरल की साइड पे कंट्रोल हो रहा है हमारा लंबर और थोरेसिक का सेंसरी सिस्टम। मिड में जाकर, यानी मीडियल से लेटरल के मिड में जाकर थोरेसिक सिस्टम कंट्रोल हो रहा है, थोरेसिक की नर्व्स कंट्रोल हो रही हैं, थोरेसिक का हिस्सा कंट्रोल हो रहा है। और उसके बाद भी सेकंड लास्ट लेटरल जो है उस पे लोअर सर्वाइकल, और लेटरल की साइड पे अपर सर्वाइकल के फाइबर्स आ रहे होंगे। स्पाइनल कॉर्ड की अरेंजमेंट है, यानी लोअर लिम्ब से हमारे फाइबर्स अगर स्टार्ट होंगे ना बेटा, तो वो मीडियली आते जाएंगे, थोरेसिक के पास पहुंचेंगे तो ग्रे मैटर थोड़ा बड़ा हो जाएगा और वो उसमें ऐड हो जाएंगे थोरेसिक के फाइबर्स भी। वो सर्वाइकल के लेवल पे पहुंचेंगे तो वो और ज्यादा इनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि वहां पहुंचे वो वहां पे ऐड हो जाएंगे सर्वाइकल के फाइबर्स भी लेटरल साइड पे। समझ आई? तो स्पाइनल कॉर्ड नीचे से शुरू करो तो स्टार्ट होना शुरू होंगे, ऐड होना शुरू होंगे कॉक्सीजियल के फाइबर, सक्रल के, लंबर के, थोरेसिक के, और फिर सर्वाइकल के, और स्पाइनल कॉर्ड एंड ऊपर तक, ठीक है। ये थी इसकी अरेंजमेंट मीडियल से लेटरल। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे
इंटीरियर टू पोस्टीरियर जाना है, तो इंटीरियर टू पोस्टीरियर जाने के लिए सबसे पहले मुझे टच मिलेगा। अब मेरी बात सुनो, एक सवाल है, आसान सा सवाल आप लोगों से। लेटरल साइड पे स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल नियर द स्पाइनल कॉर्ड, नियर द स्पाइनल कनाल, नियर द स्पाइनल कनाल और लेटरल साइड पे, यहाँ पे मुझे सेंसेशन फील हो रही है, तो वो कौन सी होगी और कहाँ से आ रही होगी? बेटा चेस खेलते हो, शतरंज है ये। यहाँ पे मुझे कौन सी सेंसेशन आएगी? मैम सर्वाइकल लेटरल टच। पे, लेटरल पे तो फिर सर्वाइकल सर्वाइकल सेंसेशन देगा। टच, एग्जैक्टली। ये कौन थी इतनी प्यारी बच्ची? तो ये हमारा सर्वाइकल टच आएगा यहाँ पे। चलो मैंने टच वाली लाइन छोड़ दी, मैंने पोजीशन वाली लाइन छोड़ दी, मैं मूवमेंट वाली लाइन पे चली गई हूँ। मूवमेंट वाली लाइन पे गई तो मुझे याद आया कि मीडियल से क्यों ना शुरू करूं, तो मैं मीडियल साइड पे इस लाइन में खड़ी हूँ। अब बताओ यहाँ पे मुझे कौन सी मूवमेंट की अवेयरनेस हो रही है? सेकंड मूवमेंट। सैक्रल मूवमेंट्स की, इंक्वाइनल्स, लोअर लिम्ब की मूवमेंट्स की। ऐसा है? दैट्स गुड। मूवमेंट भी मैंने छोड़ दी, मैं वाइब्रेशन वाली लाइन में आ गई। वाइब्रेशन वाली लाइन में मुझे याद आया कि मुझे तो इस जगह पे रुकना था, बिल्कुल दरमियान में, मतलब ना मीडियल ना लेटरल, मुझे उसके बिल्कुल सेंटर में जाना है। तो अब मुझे बताओ मुझे किस चीज की और क्या फीलिंग्स आ रही होंगी? थोरेसिक। वाइब्रेशन, सॉरी थोरेसिक, हाँ वाइब्रेशन। तो यहाँ मुझे थोरेसिक वाइब्रेशन मिल रही होगी ना? यस मैम। बिल्कुल। अब आप चलो बिल्कुल लास्ट में, मैं एंड में पहुंच गई हूँ, बिल्कुल पोस्टीरियर है ये मेरा, बिल्कुल पोस्टीरियर है और लेटरल से थोड़ा पहले है, लेटरल से थोड़ा पहले है और बिल्कुल पोस्टीरियर है। मुझे कौन सी सेंसेशन फील हो रही है थोरैकिक इस जगह? प्रेशर। सर्वाइकल। थोरैकिक प्रेशर। नहीं बेटा, ये लाइन देखो, लोअर सर्वाइकल की है। मैम लोअर सर्वाइकल प्रेशर। एग्जैक्टली, लोअर सर्वाइकल प्रेशर मुझे फील होगा यहाँ पे। अब आपने देखा, हमने स्पाइनल कॉर्ड कभी भी ऐसे नहीं पढ़ी थी, हमने नहीं पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है तो क्यों है और उसमें कौन कौन से रीजन्स हैं। हमने नहीं पढ़ा था कि व्हाइट मैटर है तो व्हाइट मैटर में क्या रखा हुआ है और कौन कौन से रीजन्स हैं। ऐसा ही है ना? अब हमने ठीक से पढ़ा है, ऐसा ही है। जी मैम। अब कल ये वाला जो लेक्चर है ये मुझे कौन रिपीट करके देगा? कल मुझे ये वाला लेक्चर थोड़ा सा रिवीजन में चाहिए, कौन रिपीट करेगा मेरे लिए? जी स्टूडेंट्स, तो मैं मीटिंग में हूँ। चलिए मुझे बताएं कल कौन रिपीट करेगा, जल्दी से बताएं फिर मैं अटेंडेंस काउंट करूं। मैं खुद बताती हूँ। कल पवन कुमार हमें व्हाइट मैटर की अरेंजमेंट्स बताएंगे, ठीक है, और महक कुमारी हमें ग्रे मैटर की कॉलम्स बताएंगी। जी मैम। ठीक है महक और पवन? मैम ये स्लाइड आप भेज देना। माशाल्लाह पवन, अब तो आप आपको स्लाइड भेज फिंगर देना टिप्स भी मुझे। होनी चाहिए। चलिए फिर भी मैं स्लाइड्स अभी भेज देती हूँ।